सत्येंद्र हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ कनेक्ट कर चुके हैं। सत्येंद्र का रुख करते हैं। सत्येंद्र, काफी बवाल के बाद, काफी विरोध के बाद, काफी हंगामे के बाद अब आखिरकार जाकर यूसीसी बिल मध्य प्रदेश में पास हो गया है। अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं मुस्लिम समाज से निकलकर सामने आ रही हैं? क्या अभी भी वही विरोध के स्वर है या फिर अब वो एक्सेप्टेंस आई है? देखिए मोनिका, पिछले 2 दिन से लगातार यूसीसी बिल को लेकर जिस तरह से कवायद चल रही थी, जिस तरह से हंगामा चल रहा था, वो आज मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीसी बिल को मानसून सत्र के दूसरे दिन यहां पर पटल पर रख दिया और उस पर विस्तृत चर्चा भी हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सर्वसम्मति से और जो बीजेपी के विधायक मंत्री हैं उनकी सर्वसहमति से विधेयक को पास कर दिया। अब इसकी मंजूरी के लिए इस बिल को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल का अंतिम मोहर इस पर लगेगी और उसके बाद गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब आप बात करते हैं विरोध प्रदर्शन की, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के जो विधायक हैं, इस यूसीसी बिल को हजम नहीं कर पा रहे हैं, उसका जमकर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद, उनका कहना है कि वो सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और सड़क पर इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वहीं इनका आरिफ मसूद का यह भी कहना है कि वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हालांकि वही देखा जा रहा है, सरकार ने इसको लेकर पूरा विधेयक आज पटल पर रखा, विस्तृत चर्चा हुई तो 2 बार सदन की जो कार्रवाई थी वो 2 बार विधानसभा अध्यक्ष को स्थगित करना पड़ी, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, वो उन्होंने जमकर सदन के अंदर हंगामा किया, जमकर नारेबाजी की और वो ओबीसी आरक्षण को लेकर उनका हंगामा देखने को मिला था। जब मानसून सत्र शुरू होने वाला था उस दौरान कांग्रेस के लीडर, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के जो विधायक हैं, उन्होंने सांकेतिक तौर पर जो कफन के अंदर लेटकर उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया और उसका विरोध प्रदर्शन जताया था। कांग्रेस का कहना है जिस तरह से सरकार मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल लेकर आ रही है, तो क्यों ना ओबीसी जो 27% जो आरक्षण आना है उसको लेकर सरकार चर्चा क्यों नहीं कर रही है। अब ऐसे में जो आज मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीसी बिल पास करा लिया, पहले कैबिनेट में मोहर लगाई, फिर आज विधानसभा के पटल पर रखा गया, विधानसभा के पटल पर उस पर चर्चा भी हुई, चर्चा के बाद उसको अब मंजूरी मिल चुकी है। अब उसको राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मोहर लगने के बाद इसको गजट नोटिफिकेशन के साथ मध्य प्रदेश में इसको लागू कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश यूसीसी बिल में 5वां राज्य होगा, चूंकि गोवा, असम, उत्तराखंड, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश अब 5वां राज्य बन जाएगा जब यूसीसी बिल यहां पर लागू होगा। मोनिका, बिल्कुल, यानी कि ये 5वां प्रदेश तो गोवा बनेगा, लेकिन अभी चलिए हम यहाँ पर चौथे राज्य की जब बात कर रहे हैं, आपने आरिफ मसूद के बारे में भी बताया कि किस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने का पूरा मन बना चुके हैं। विरोध के स्वर लगातार अभी भी उठ रहे हैं, यानी विपक्ष ने अपनी रणनीति विरोध की अख्तियार कर ली है। सरकार क्या इसका सामना करने के लिए तैयार है? क्या सरकार इसका जवाब देने के लिए तैयार है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मोहन यादव के तेवर भी कम नहीं है। बिल्कुल मोनिका, सरकार में पूरी तैयारी के साथ ही एक दिन पहले कैबिनेट की बैठक जो इस्लामपुरा, जो अब जगदीशपुरा हो गया है, वहां पर कैबिनेट की बैठक रखी। वहां पर इनके तमाम मंत्री पहुंचे और वहां कैबिनेट की मोहर लगने के बाद इसको विधानसभा के पटल पर रखा गया। अब जो कांग्रेस है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जो सरकार है, सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री, इन्होंने इसको पास करा लिया है विधानसभा सदन में। अब देखने वाली बात होगी कि कहां तक ये कांग्रेस इसका विरोध प्रदर्शन करती है। वहीं एक और इसमें एक चीज अच्छी निकल कर आई है मोनिका, कि जो मध्य प्रदेश सरकार की सत्ताधारी पार्टी है, उन्हीं सरकार की पार्टी के जो विधायक हैं, उषा ठाकुर, जो पूर्व मंत्री भी रह चुकी है, वर्तमान में विधायक है, उनका लिव इन रिलेशन, जो जिस तरह से यूसीसी बिल में लिव इन रिलेशन का जो कानून आया, उस कानून को लेकर उनका एक व्यंग्यात्मक और बड़ा तीखा बयान आया। उनका कहना है कि वो यूसीसी बिल के पक्षधर हैं, लेकिन लिव इन रिलेशन को लेकर जिस तरह से यूसीसी बिल में ये मांग रखी गई है और यूसीसी बिल में जो कानून लाया गया उसका वो पक्षधर नहीं है। जो महिलाओं को लिव इन रिलेशन में रखने के बाद वो बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, ऐसे दुराचारियों को जो यूसीसी बिल में जो कानून है वो कानून लचर है और ऐसे में उनको सख्त सजा दी जाए। क्योंकि जिस तरह से यूसीसी बिल को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है, जो राम हो चाहे रहीम हो, सभी को एक शादी अनिवार्य होगी। यदि वो लिव इन रिलेशन में कोई रह रहा है तो उसकी जानकारी उसको रजिस्ट्रार को देनी होगी। ब्रेकअप हो रहा है तो यहां तक कि उसकी भी जानकारी उसको देना होगी। जो नियम है वो मुख्यमंत्री ने साफ सीधे स्पष्ट लफ्जों में कह दिए हैं, लेकिन उधर विपक्ष की अपनी रणनीति है विरोध की। देखना होगा मध्य प्रदेश में आगे माहौल क्या सियासी रंग रूप अख्तियार करता है। फिलहाल जुड़े के लिए सत्येंद्र और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मध्य प्रदेश में अब आगे क्या देखने को मिलेगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि विपक्ष अपनी रणनीति अख्तियार कर चुका है